क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री जी के बारे में? प्रधानमंत्री जी के बारे में सबसे पहले तो कि हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार आनी चाहिए। बस नहीं बोल पा रहा हूँ। आप बोलेंगे बेटा? नमस्कार, मेरा नाम विपुल गर्ग है। जैसा कि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं और ये थर्ड टाइम प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए पूरा कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मोदी तीसरी बार आप कर रहे हो, 70+ एज में भी आप मोदी के लिए फिर से मतलब वोट कर रहे हो, तो क्या ये व्यक्तिवाद नहीं है? सभी को चांस मिलना चाहिए ना। बीजेपी में और भी कुछ जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी इस बार चांस मिले। तो मोदी जी से मेरा ये मतलब प्रश्न है कि सभी को मौका दें। जिस प्रकार आपने शिवराज जी को हटा दिया, वसुंधरा राजे को हटा दिया, तो इस बार प्रधानमंत्री बेशक से आप कुछ महीने रह जाओ, लेकिन कोई और भी बने, क्योंकि बीजेपी में अगली पीढ़ी भी तैयार होनी चाहिए, जैसे आपने वहाँ की भी की है। दूसरी बात मेरा कहना है युवाओं के लिए अच्छी नौकरी वगैरह का इंतजाम हो। और तीसरी बात महिलाओं के लिए आजकल रेप के नाम कानूनों के नाम पर इतना दुरुपयोग हो रहा है, पुरुषों पर कोई भी महिला आरोप लगा देती है। इस देश में जेंडर न्यूट्रल लॉज होना चाहिए। किसी भी महिला के आरोप लगाने के बाद पूरे निष्पक्ष ढंग से जांच जब तक ना हो जाए, किसी भी पुरुष के चरित्र पर गंदे टीवी में मीडिया ट्रायल नहीं होने चाहिए। और जिस प्रकार इस देश में महिला आयोग की गठित हो चुकी है, उस प्रकार इस देश में पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि जेंडर न्यूट्रल लॉ इज़ द डिमांड ऑफ दिस कंट्री। और दूसरी अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी अपने विपक्षी लोगों को जेल में डालते हो, तो सभी के साथ राजा का यथा राजा तथा प्रजा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी एक विशेष को टारगेट करने के बजाय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है जेल इज़ द रूल, जेल इज़ नॉट रूल, जेल इज एक्सेप्शन बट बेल इज़ द रूल। लेकिन आज हम देखते हैं जेलों में अधिक से अधिक तादाद प्रिजनर्स रह रहे हैं और मतलब उनके लिए सुविधाएं भी नहीं है, वो एनिमल्स की तरह, पशुओं की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अगर किसी से कुछ क्राइम भी हो जाए, क्या उनको एक सुधारने का मौका नहीं मिलना चाहिए? सुधार गृह इसको कहा जाता है, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं बेल के नाम पर इस देश में हमारे पैर घिस जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में रखकर उनको बेल नहीं मिलती, पैरोल नहीं मिलती। बड़े बड़े नेताओं को एक दिन में पैरोल मिल जाती है। तो सभी के लिए कानून बराबर हो, सभी के लिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये मेरा आपसे कहना है। आगे मैं भाई साहब आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। जो आपकी भावना है उसका मैं सम्मान करता हूँ, कदर करता हूँ। जहाँ तक आपने बेल वाली जो बात कही, तो उसी में अभी एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, उसमें चंद्रचूड़ साहब भी थे। तो वहाँ उन्होंने बोला था कि जेलों में ऐसे ऐसे लोग बंद पड़े हैं जिनके ऑफेंसिव जो है वो सारे अवेलेबल हैं, लेकिन उनको कोई बेल कराने वाला नहीं है और वो जेल में पड़े हैं, वो छोटे मोटे अपराधों में हैं। ठीक है, तो वो पीड़ा भारत के माननीय राष्ट्रपति जी की भी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो व्यक्त भी की है। ठीक है, आगे बात दूसरी आपकी ये है, ठीक है, आपने मोदी जी के कार्यकाल के बारे में व्यक्तिवाद का आरोप लगाया। अब माननीय श्रीमान, मैं आपसे पूछूंगा कि मोदी नहीं तो कौन? आप भारत में किस नेता को समझते हैं कि जो मोदी जी की जगह ले सकता है या जो भारत का नेतृत्व कर सकता है? प्लीज बताएं। देखिए, जब मोदी जी आए थे तो वो भी पहली बार आए थे। इसी प्रकार जिस प्रकार शिवराज जी आए तो वो पहली बार आए थे, वसुंधरा जी आई तो वो भी पहली बार आई। अब वसुंधरा जी की जगह जो दूसरे आए हैं, शर्मा जी, भजनलाल, वो भी पहली बार आए हैं। तो नोबडी नोज द बैकग्राउंड, मतलब पीछे से किसी को क्या पता। लेकिन जब आप किसी को योग मौका देते हैं, जिस प्रकार आपने योगी को मौका दिया उत्तर प्रदेश में, तो अब उनका टैलेंट दिख रहा है देश भर में। तो इसी प्रकार बहुत सारे इसमें ओजस्वी और तेजस्वी भारत में लोग हैं। हम तो कहते हैं ओजस्वी लोग आगे आए, भारत की तकदीर बनाएं। तो इस देश में आज बच्चों में इतना, युवाओं में नशा हो रहा है और हमारे मतलब टीवी में इतना मीडिया ट्रायल्स हो रहा है। इस पर एक चैनलाइज होना चाहिए। आज कोई भी कुछ भी अफवाह फैला देता है मीडियाज़ में, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब अपने पर आती है फिर ये जो है मीडिया चैनल्स को ब्लॉक कराते हैं, डिलीट कराते हैं। तो मेरा मानना है कि सदा हुआ मीडिया होना चाहिए, फोर्थ जो पिलर है हमारे। सर, मैंने आपसे जो प्रश्न किया था तो वो कहीं दूसरी दिशा में चला गया। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी नहीं तो कौन? अब भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, दुनिया भर की पार्टियां हैं। नहीं, आई एम सेइंग बीजेपी में से किसी और को भी मौका दिया जाए ना। व्हाई मोदी ओनली? इट इज नॉट अबाउट बीजेपी और एनी अदर पार्टी। आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडर एक्सेप्ट मोदी।
आप किस लीडर को समझते हैं? क्या वही मैं कह रहा हूँ, एक चीज चेहरा दिख रहा है। अभी राजस्थान में जब वसुंधरा के अलावा कोई चेहरा नहीं था, मध्य प्रदेश में शिवराज के अलावा जब जीत रहे थे, नोबडी वाज द फेस। लेकिन जैसे ही अच्छे मार्जिन से वो जीत गए तो शिवराज जी को साइड कर दिया गया। उसी प्रकार मोदी जी को साइड क्यों नहीं किया जा सकता? 2 लोगों ने आज बीजेपी को हैक कर लिया, अमित शाह और मोदी जी ने। वाई नॉट ऑल? पूरे देश में 125 करोड़ देश के नागरिक हैं, औरों को भी मौका मिले। मोदी जी अगर चले गए, हर किसी को जाना है इस पृथ्वी से, तो क्या फिर ऐसे ही चलेगा? ऐसा नहीं है। इस भगवान ने अगर देश दिया है तो उसके लिए शासन करने वाले नेताओं को भी भेजा है, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए। सर मोदी जी ने एक एज भी तो करी है। हाँ, एज भी करी है। तो अभी क्या वो अभी age तो में हुए नहीं ना, होते? अभी 70 प्लस हो गए, 70 नहीं 75 करी थी, अच्छा, तो अभी वो 72 के हैं, 3 साल है। 3 साल के बाद हाँ, फिर अभी resign हाँ। लेंगे। तो अच्छी बात नेक्स्ट है। टीम बैठी हुई है। सर, हम किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए नहीं है। ये जो हमारी जो चर्चा हो रही है, ये राष्ट्र हित में हो रही है। आप सिर्फ ये बताएं, मोदी जी अभी तो उनका 10 साल का कार्यकाल देखा है, राज्य में कार्य किए हैं उन्होंने, ठीक है। आप इनके अलावा ऐसे कौन से नेता को देखते हैं? बहुत सारे नेता हैं, अखिलेश यादव जी हैं, माननीय केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं और शरद यादव जी हैं। इनमें से आप किसको सक्षम समझते हैं कि वो आज भारत से- का प्रधानमंत्री बने? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है?